हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। मौसम तेजी से बदल रहा है, सर्दी खत्म सी हो गई है और गर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे मौसम में आपके लाडले, आपके बच्चे मौसमी बीमारियों के शिकार ना हो जाएं, इसके आपको निभाना है एक जिम्मेदार माता पिता होने का फर्ज। इस गर्मी में अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखना है, खास तौर पर से उनका जो अभी बोल भी नहीं पाते हैं, कोई दिक्कत या बीमारी होने पर जो अभी बता भी नहीं पाएंगे कि उनकी पीड़ा क्या है। उनकी स्थिति और हालत को देखकर ही बच्चे की माँ या उसके पिता को समझना होगा कि उनका बच्चा ठीक है भी या नहीं। बच्चों को बीमार कर देने वाली मौसमी बीमारियों पर बात करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत की टीम पहुंची बिजनौर के विवेक अस्पताल, जहां पर हमारी टीम ने बात की विवेक अस्पताल के पीडियाट्रिक्स यानी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुल रवि से। तो आइए जानते हैं बदलते मौसम में होने वाली मौसमी बीमारियों के बारे में, गर्मी में बच्चों को होने वाली बीमारियों के बारे में, उनके इलाज एवं रोकथाम के बारे में और उन सभी सावधानियों के बारे में जो बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए उसके माता पिता को बरतनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। मौसम जब चेंज होता है तो संक्रामक रोग बढ़ते हैं और ये संक्रामक रोग बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी को प्रभावित करते हैं। ये मौसम जो बदल रहा है, सर्दी का मौसम ख़त्म हुआ है, गर्मी की शुरुआत हो रही है। इस बदलाव में, इस बदलते मौसम में ऐसे कौन से रोग हैं जो ख़ास तौर से बच्चों को प्रभावित करेंगे? क्योंकि आज हमारे साथ जो एक शख्सियत है, जो एक चिकित्सक हैं, वो हैं स्पेशली डॉक्टर्स हैं बच्चों के चिकित्सक। यानी बच्चों की एक बड़ी समस्या होती है कि बच्चे जो होते हैं अपनी बीमारी के बारे में बता नहीं पाते, उनको या तो बोलना नहीं आते हैं, वो इतने छोटे होते हैं बोल नहीं पाते, या फिर अगर बड़े भी हैं, थोड़ा सा 1-2 साल के भी हो गए हैं, तो वो खुल के बता नहीं पाते हैं कि उनको समस्या है तो क्या समस्या है, अपनी बीमारी के लक्षण नहीं बता पाते और इसी वजह से उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। कई बार पेरेंट्स गलत ट्रीटमेंट करवा देते हैं, गलत चिकित्सक से ट्रीटमेंट ले लेते हैं और इसकी वजह से कई बार बच्चों की जान पर भी आन पड़ती है। तो बच्चों को सही ट्रीटमेंट कब मिलेगा कि कब, जब उनको सही लक्षण सामने आए, सही चिकित्सक के पास हो जाएं, सही उनका डायग्नोस्टिक हो जाए और ये जब सब सारी चीज़ें सही प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, सही ट्रीटमेंट हो पाएगा और सही ट्रीटमेंट होने के बाद बच्चे का सही से इलाज होगा, फिर बच्चा ठीक भी हो जाएगा। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करने के लिए आज हम पहुँचे हैं विवेक हॉस्पिटल में। विवेक हॉस्पिटल जो कि बिजनौर में नूरपुर रोड पर लगभग 4 किलोमीटर थोड़ा सा आगे है। जब नूरपुर की तरफ चलेंगे तो विवेक हॉस्पिटल में आज हमारे साथ मौजूद हैं पीडियाट्रिक्स डॉक्टर, जो डॉक्टर बच्चों के डॉक्टर, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर अंशुल रवि। तो आप हैं हमारे साथ डॉक्टर अंशुल रवि, विवेक हॉस्पिटल से पीडियाट्रिक्स हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं। बहुत डॉक्टर साहब, अभी जैसे मौसम बदल रहा है, अब अप्रैल शुरू हो रहा है, हो गया लगभग आधा अप्रैल आ चुका है, और मौसम बदलते ही मौसमी बीमारियाँ आती हैं, वायरस का इन्फेक्शन बढ़ता है। तो ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं या कौन सा वायरस है जो बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है? देखिए, गर्मी के मौसम में बच्चों को 2-3 बीमारियां हैं जो काफ़ी कॉमन होती हैं। एक तो ये होता है कि पेट के जो इन्फेक्शन होते हैं वो बच्चों में काफ़ी कॉमन होता है। दूसरा कि गर्मी की वजह से बच्चों में थोड़ा पानी की कमी होना, डिहाइड्रेशन होना, वो काफ़ी कॉमन होता है जी। तो ऐसे में कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए जिनसे बच्चों में इन्फेक्शन ना हो। पहला तो ये है कि गर्मियों में कभी भी बच्चे को बासा खाना ना खिलाएं, क्योंकि गर्मियों में जो खाना होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसमें अगर बच्चे को बाहर से या इवन घर में भी थोड़ा पुराना खाना खिलाते हैं तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चों में जैसे बाहर जाते हैं, अभी खासकर जो 2 या 3 बजे की दोपहर की जो गर्मी होती है उसमें बच्चे में पसीना ज़्यादा छूटता है, उनसे उनको डिहाइड्रेशन की, पानी की कमी हो जाती है। खासकर ऐसे बच्चे जो 2 या 3 बजे स्कूल से वापस आ रहे हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है जी। तो उससे भी बचाने के लिए बच्चों को, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि खासकर 2 या 3 बजे की या दोपहर की जो गर्मी होती है उससे बच्चे को बचाने के लिए छाता यूज़ करना चाहिए ताकि उनसे बच्चों का पसीना ज़्यादा ना बहे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये करनी चाहिए कि जब माता पिता बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि बच्चे पानी सफिशेंट, पानी की बोतल साथ में दें। हाँ, लेते रहें। तो पानी की, अगर आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो भले ही
किताब बैग में 1 या 2 पुस्तकें कम डाल दीजिए, बट पानी की बोतल बड़ी वाली बच्चों को अगर हो सके तो 1 लीटर की बोतल बच्चों को दीजिए और उनको बोलिए कि वो ये पानी पूरा। अच्छा, जैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, मतलब जो विद्यालय जाने वाले बच्चे हैं, 2.5 या 3 साल से बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ पेरेंट्स को डाइट्स पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा ऐसे क्या चीज़ हम उसको खिलाएं ताकि उसमें प्यास कम लगे, या पानी की जो एक तरह से भोजन जब ऐसा कुछ खिला देते हैं कि पानी की डिमांड ज़्यादा होती है, शरीर को ज़्यादा पानी मांगता है, लेकिन बच्चा या तो पी नहीं पाता, उसका क्लास में टीचर खड़े होते हैं, या उसको समय नहीं मिल पाता, या उसके पास पानी की उपलब्धता नहीं है, तो ऐसी चीज़ों में पेरेंट्स को डाइट्स पे क्या ध्यान देना चाहिए उसके बच्चे के भोजन पर? देखिए, अगर स्कूल में पानी की उपलब्धता नहीं है तो जैसे मैंने बताया कि माता पिता को खुद ध्यान देना है कि बच्चे को एक पानी की बोतल दें उसमें। दूसरा ये है कि ऐसी इन गर्मियों में बच्चों को खाने में भी ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जिसमें पानी थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे फ्रूट्स में आप तरबूज, जैसे मान लीजिए खीरा दे दीजिए, संतरा दे सकते हैं, संतरा दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं। ये इवन खीरा और तरबूज भी ऐसी, वैसे तो सॉलिड चीज़ें हैं ये, बट इनमें भी 90% पानी ही होता है जी। तो ये बच्चा अगर ज़्यादा लेंगे तो इनसे भी थोड़ा पानी की कमी बच्चे में। क्या पानी के साथ में कुछ ऐसा ग्लूकोज या कुछ ऐसी एनर्जी देने वाली चीज़ हम दे सकते हैं पेरेंट्स बच्चों को? नहीं, देखिए, ग्लूकोज वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों को। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है या बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रही है, बच्चा दोपहर को मतलब एकदम सुस्त महसूस कर रहा है, तो ORS का घोल दे सकते हैं घर पे आने के बाद। घर पे आने के बाद आप नींबू पानी दे सकते हैं बच्चे को। नींबू पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, तो वो दे सकते हैं बच्चे को। और ORS का घोल दे सकते हैं, वो सबसे कारगर पाया गया है जी। डॉक्टर साहब, एक बहुत कम एज होती है बच्चों की, जैसे स्कूल तो बच्चे जाते हैं 2-2.5 साल के बाद, इससे पहले का जो वर्ग है यानी पैदा होने से लेकर 2-2.5 साल तक का, जब तक बच्चा स्कूल जाना शुरू नहीं करता तो उस समय बच्चा बोल भी नहीं पाता, अपनी समस्या, अपनी बीमारियों की दिक्कतों के बारे में बता नहीं पाता, तो तब पेरेंट्स को कैसे अपना आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारा बच्चा किसी का, या क्या सावधानी वो रखें कि वो मौसमी बीमारियों का शिकार ना हो? वो कौन कौन सी मौसमी बीमारियां हैं जो वर्तमान में आती हैं, जैसे सर्दी के मौसम से गर्मी की तरफ मौसम बढ़ रहा है? कि जैसे मैंने बताया कि गर्मी के मौसम में तो पेट का इन्फेक्शन ही सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। उल्टी और दस्त वाली समस्या लक्षण आएंगे, वो सबसे कॉमन होते हैं। तो उनमें जैसे अगर बच्चा एकदम पैदा ही हुआ है, 6 महीने से कम का बच्चा है, तो उसमें एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि बच्चा दिन में पेशाब कम से कम 6 से 7 बारी कर रहा है। अगर इतनी बारी बच्चा पेशाब कर रहा है तो मतलब ठीक है, मतलब फीडिंग उसकी ठीक हो रही है। जन्म से लेकर 6 महीने तक जो माँ का दूध होता है वही बच्चे के लिए पानी का सोर्स होता है, पर्याप्त डाइट होती है। हाँ, वही उसमें, क्योंकि उसमें भी 90% वाटर ही होता है वो, तो माँ के दूध से ही बच्चे की जो पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। तो अगर गर्मियों के मौसम में बच्चा माँ का दूध पी रहा है और दिन में कम से कम 6 से 7 बारी पेशाब कर रहा है, मतलब कि बच्चा स्वस्थ है। बट अगर वही बच्चा सर्दियों में 6 से 7 बारी पेशाब कर रहा था और गर्मियों में आते ही थोड़ा सा सुस्त हो गया है और दिन में 2 से 3 बारी ही पेशाब कर रहा है, क्या पेशाब का कलर भी कोई ऐसा चेंज हो सकता है कि येलो या कुछ ऐसा? कलर एकदम डार्क येलो हो सकता है, पहले हल्का येलो था, उसके बाद डार्क येलो हो गया। इससे हम लगा सकते हैं कि बच्चे में पानी की कमी है, पानी की कमी हो रही है और उसमें फीड को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। तो बेसिकली ये देखना है कि दिन में कम से कम बच्चा 6 to 7 टाइम्स यूरिन करता रहा है। अगर इतनी बारी कर रहा है तो मतलब फीडिंग अच्छे से हो रही है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जैसे 6 महीने से ऊपर या साल भर से ऊपर का बच्चा है, उसे गर्मियों में इन्फेक्शन से बचाने का एक और कारगर तरीका यह है कि बच्चों को दही खूब खिलाई जाए जी। क्योंकि देखिए, गर्मियों में खाने का जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो उसमें जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, जो बैड वायरसेस होते हैं जो कि इन्फेक्शन करते हैं, उनसे कंटैमिनेशन के चांसेस होते हैं। तो अगर बच्चे को दही खिलाते हैं, दही में क्या होता है कि अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, सो वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है जी। तो अगर बच्चे को थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो भी जाता है बाहर का कुछ ऊपर का खाने से, बाहर का कुछ बासा खाना खाने से, इस चीज़ को 100% तो कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर उस
उसमें जब हम दही बच्चों को देते हैं तो उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करते हैं। तो वो दही बच्चे को ये पेट के इन्फेक्शन से बचाती है। तो ये घरेलू नुस्खा है जो कि गर्मियों में बच्चों को बीमार होने से काफ़ी कारगर साबित होता है वो। जी, तो आप हैं डॉक्टर अंशुल रवि, पीडियाट्रिक्स है और हम सीधे तौर पे कह सकते हैं बाल रोग विशेषज्ञ, यानी बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर। तो बच्चों की जो बीमारियां होती हैं वो बड़ी सीरियस होती हैं, बड़ी गंभीर होती हैं। जैसा कि बच्चे कम उम्र के होते हैं, 0 से यानी पैदा होने से लेकर 6 माह तक की और 1 साल तक की स्थिति तो ऐसी होती है कि बच्चा अपनी समस्या, अपनी दिक्कत के बारे में बता ही नहीं पाता। उसके माँ बाप को, उसके माता पिता को उसके लक्षणों को देख के, उसकी आदतों को देख के कि बच्चा क्या परेशानी झेल रहा है, क्या नहीं झेल रहा है, उन सब लक्षणों को देख के वो पता लगाते हैं कि हमारा बच्चा बीमार है या स्वस्थ है। तो अभी आपने सुना कि किस प्रकार पेरेंट्स को अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए, किन किन बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर पेरेंट्स इन सब चीज़ों को बारीकी से देखेंगे, बच्चों का ख्याल रखेंगे, तो जाहिर सी बात है वो अपने बच्चों को स्वस्थ रख पाएंगे। या अगर वायदा वो बीमार भी हो जाते हैं तो अच्छा ट्रीटमेंट दिलाकर, अच्छा ट्रीटमेंट देकर अपने बच्चे का अच्छा इलाज कर सकते हैं, उनको स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब बात करने के लिए।